जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेर्जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ बात चल रही है इस गाथा में कि पंच परमेष्टियों का ध्यान करना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। तो पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करेंगे कि पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानकर। तो पंच परमेष्टि का ध्यान क्या है कि शुभ भाव रूप है। पंच परमेष्टि के ज्ञान श्रद्धान से गृहीत मिथ्यात्व का त्याग होता है और शुभ बंध होता है ना, ऐसा। और उनके जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करना ये निश्चय से ध्यान है। इससे क्या होता है, अग्रहित भी टूट जाता है, कर्मों की निर्जरा होती है, साक्षात मोक्ष का कारण है। और देव शास्त्र गुरु का ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण, ये विषय अपना चल रहा। तो वहां प्रश्न उठाया गया कि सर्वज्ञ होते ही नहीं, तो उसकी विवक्षा चल रही है ना। और सर्वज्ञ अनंत को कैसे जानते हैं? सर्वज्ञ ने जान लिया तो इसका मतलब है कि उसका अंत हो गया, अंत सहित जानेंगे सर्वज्ञ। तो कह रहे नहीं, सर्वज्ञ अनादि को अनादिपने और अनंत को अनंतपने ही जान। ठीक है, ऐसी यहाँ पे बात चल रही। अब देखो, जैसे कल फिर एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे थाली गोल है, तो अब गोल थाली की आदि कहाँ से बोले और अंत कहाँ बोले, कहीं नहीं। कहाँ से स्टार्ट करें कि ये थाली का आदि है और ये थाली का अंत है। एग्जाम्पल दिया ये ऐसा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरी बात कह रहे हैं नेक्स्ट, कुछ लोग गधे के सींग के अभाव की तरह सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं। कितनी कितनी चर्चाएं हैं सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी यह बात भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ के अभाव को बताने के लिए गधे के सींग का गलत दृष्टांत दिया है। क्योंकि यद्यपि गधे के सींग नहीं है, लेकिन तथापि गाय बैल आदि के तो सींग हैं ही ना। आज मैंने वीर सागर जी भाई साहब का एक प्रवचन सुना, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, बिल्कुल सुनने जैसा है ना। मैं ग्रुप पे भेजूंगी, आप लोग सुनना। मतलब उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि जैसे कोई शब्द होता है ना, शब्द, कोई भी शब्द सुनना, बहुत टेक्निकल बात है। यदि शब्द है तो फिर उसका अर्थ भी होता, शब्द है तो वस्तु भी है। जैसे जीव नामक शब्द इस दुनिया में है, क्या? जीव नामक शब्द। तो जीव नामक शब्द है तो जीव नामक अर्थ भी होता है। कोई समझ में आ रहा है? और देखो गजब की बात, कोई बोले अजीव,
जीव भी कुछ नहीं होता, अजीब है। तो अजीब, उसका जो नास्ती रूप है अजीब, वो भी जीव की सिद्धि नहीं कर रहा। हम्म, कैसे? जैसे बोले अजैन, अजैन। तो अजैन बस कौन? अजैन कोई जाति होती है अजैन? नहीं, पर व्यक्ति मुस्लिम है। सिख ईसाई अजैन है। तो हम्म, अजैन सिद्ध कर रहा है कि कोई जैन जाति होती है। अजैन शब्द ने किसको सिद्ध कर दिया? जैन को। ऐसी कोई बोले अजीब, तो अजीब किसको सिद्ध कर रहा है? जीव को। समझ आ गई बात? ये कहते आत्मा, आत्मा कुछ नहीं होती। कोई कह रहा है सर्वज्ञ कुछ नहीं होता, है ना? तो उन्होंने एक बात की कि आप ऐसा बोलोगे कि जो शब्द है वैसा उसका अर्थ भी होता है। तो गधे के सींग, ऐसा बोलते हैं, गधे के सींग शब्द है, ये पूरा सेंटेंस, वाक्य, शब्द नहीं है, वाक्य है। गधे के सींग, तो फिर गधे के सींग अर्थ होना चाहिए। ऊपर बात की ना, जीव शब्द है तो जीव नामक अर्थ भी है। तो गधे के सींग ऐसा वाक्य है, तो फिर अर्थ भी होना चाहिए, गधे के सींग भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि गधा भी होता है और सींग भी होते हैं, गधे के सींग नहीं होते। क्या बोला? गधा भी है और सींग भी है, लेकिन गधे और सींग का संयोग नहीं है। तो हम्म, संयोग का निषेध है, हम्म, गधे और सींग का निषेध नहीं। बहुत सुंदर। देखो ये जैन शासन, अपन ये कहना चाहते रोज रोज कि हम्म, इसका नाम है जैन धर्म। एनालिटिकल है जैन धर्म, एनालिसिस का नाम है जैन धर्म। ये तुम्हारी कोरी परंपरा निभाने का नाम, स्टेटस सिंबल का नाम जैन धर्म नहीं है। अब एनालिसिस करो। सुबह बात आई थी एनालिटिकल केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट नहीं, एनालिटिकल सोलिस्ट। सोल की एनालिसिस करो, सोलिस्ट बनो, केमिस्ट फिजिक्स वाले नहीं। उससे कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और यहाँ आपके सुख की सिद्धि होती। उनका प्रवचन सुन के आज मुझे एक ऐसा एकदम बहुत गंभीरता से एक विचार आया, बहुत ही गंभीर विचार। सारे जीव कह रहे हैं हमें सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है। अब जीव छोड़ दो, सब कह रहे हैं ऐसा लगाओ, तुम जीव को तो मानो ही मत। अब ये नक्की करो सुखी किसको होना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख है भयबंद। हर व्यक्ति, व्यक्ति जीव शब्द ही मत बोलो, ऐसे ही बोलो कि हर कोई सुखी होना चाहता है। हम्म, तो वो सुखी कौन होना चाहता है? एनालिसिस करो। ये वाली बात आज मैंने वीर सागर जी भाई साहब से शेयर की। भाई साहब आज मुझे ये चिंतन किसको सुखी होना है? कि सुखी तो शरीर को होना है। आत्मा में तो सुख है, भरा है। अभी वो एंगल नहीं, आप पॉइंट समझो क्या कहना चाह रहे हैं। सुखी शरीर को होना है। अच्छा मान लो कि जीव नामक कोई चीज होती नहीं है हम्म, और सुखी शरीर को होना है, मान लो थोड़ी देर के लिए। प्रकट तो करना खाली। पूरे जीवन हम्म, शरीर को सुखी करने में लगा दिया और ओहो, बाद में उसको जला दिया, तो क्या मतलब निकला? हम्म, ये वाली बात आज मैंने शेयर की उनसे। right, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत हमने सुंदर। दिन भर रसोई बनाई, हमने पूरे दिन लगाया, सुबह ले से 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत तरह के व्यंजन बनाए 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 बनाए, और बाद में उसमें आग लगा दी। देख देख, देख दिया। तो तुमने पूरा दिन क्या किया? प्रश्न गया। ये है।
अगर शरीर को ही सुखी किया जाता है, शरीर ही सुखी होता है, तो ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसी शरीर में आग लगा दी जाती है। तो हम्म, पूरे जीवन शरीर को सुखी करने का तुम्हारा अर्थ क्या सिद्धि हुई? अरे तुम्हारा शरीर तो छोड़ो, परम औदारिक देह को भी जला दिया जाता। अग्नि कुमार के देव आते हैं, तो बाकी शरीर तो उड़ जाता कपूरवत, और नख और केश रह जाते, तो उसमें आग लगा देते। तो क्या मतलब क्या निकला? और ये तो प्रत्यक्ष है, सबको पता चल रही है ये वाली बात तो, कि शरीर को आग लगाई जाती है। तो तुम पूरे जीवन शरीर को सुखी कर रहे थे, काय को कर रहे थे जब आग ही लगानी थी? इसका मतलब सुखी दुखी कोई और होता है, कोई और चीज है, यहाँ पर किसी और का एग्जिस्टेंस है जो सुखी दुखी होता है। और उसमें अगर सुख, उसका दुख स्वीकार किया गया, क्या इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, यदि उसको वहां दुख समझा गया, तो वहां सुखी होने का प्रयास किया और सुख उत्पन्न हुआ, ये सुख का विधान मिल गया, या सुखी होने का कारण समझ में आ गया, और भले शरीर जल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ जी। फॉरवर्ड हो गई आत्मा। समझ में आ रही है बात? मुझे यही लगा कि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं, अब जीव मत बोलो, लोग बोलो, व्यक्ति बोलो, जो ये समझ रहे हैं कि हम शरीर को सुखी करते हैं, कितने लॉजिक दिए जाएं, कितने सारे, हजारों लॉजिक उपस्थित हैं। दिन भर लड़ाई होती रही, अपने मन का बनाती रहती, अपने मन का बनाती रहती, हमारे मन का कभी नहीं बनाती। जैसे लड़ाई होती पति पत्नी में, तो उनके मन की खीर बना दी, और खीर एक चम्मच मुंह में नहीं डाली, तब तक किसी और तरीके का दुख उत्पन्न हुआ है। बोलो सुखी होते हैं क्या उससे? नक्की करो। तो वो तो सुख का साधन लग रहा था। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ ऐसे ही है ना, गुरुदेव श्री कहते हैं ना, पोपा बाई नो राज न थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पढ़ लिया धर्म हो गया, हमने पाठ पढ़ लिया धर्म हो गया। हम रोज भक्तामृत पढ़ते हैं, वेदांत, धर्म हो गया। क्या पढ़ते हैं रोज? रोज हम जाप देते हैं, धरण से धरण से धरण से धरण से, धर्म हो गया। हम प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फिर प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लेते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, सो प्रतिक्रमण हो गया। रोज हम सामायिक कर लेते हैं, सो सामायिक हो गई। समझ में आ रही है बात? अपनी सत्ता पता नहीं है, सामायिक किन की हो गई, अपनी सत्ता पता नहीं है, धर्म कैसे हो गया? इतनी सिंपलेस्ट बात है, इतनी सिंपलेस्ट बात है, कि चीनी का पता नहीं और रत्न डाल दो, बोलो मीठा कैसे होगा? इतनी सिंपल बात। सिंपल से तुमको दूध मीठा करना है, चीनी कितने रुपए किलो आती है? हमें तो पता भी नहीं है कितने रुपए किलो आती है, कितने, 50 60, जो भी आती हो, है ना? और हम 1 लाख का रत्न डाल रहे हैं, जरूरत ही नहीं है 1 लाख की, सिंपल 50 रुपए की एक चम्मच चीनी डाल दो बस। सुखी किसको होना है? यदि आप जीव के अस्तित्व को नहीं रखोगे, तो आशा बंध संवर निरा मोक्ष कुछ भी तो सिद्ध नहीं होते। वे कहाँ हवा में होंगे क्या? कहाँ पे होंगे? आशा बंध कहाँ पर है? शरीर में, शरीर की क्रियाओं में। संवर निरा मोक्ष कहाँ पे होगा? शरीर में, किसी का मंडल में, नग्न दिगंबर में, कहाँ पे होएगा संवर निरा? किसी का मंडल में होता है ना संवर निरा, पीयू की पर्याय है। चटाई पे, कि चटाई पे, चटाई पे, चटाई में होता है संवर निरा, कहाँ पे होता है? लकड़ी की चटाई, प्लास्टिक की नहीं, लकड़ी की चटाई। बताओ। थोड़ा सा भी युक्ति लगाई ना तो काम हो जाएगा, इतनी सरलतम घटना है ये।
सचमुच बात है एकदम। देखो क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग गधे के सींग के अभाव की तरह सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं। उनकी यह बात भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ के अभाव को बताने के लिए गधे के सींग का गलत दृष्टांत दे दिया है। क्योंकि गधे के सींग नहीं होते तो बैल, हाथी, घोड़े, हाथी नहीं, गाय बैल के तो, भैंस के तो सींग होते हैं, हिरन के तो सींग होते हैं। अब क्या कर, इसलिए सींग का ही अभाव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। गधे के सींग नहीं होते लेकिन सींग होते हैं। इस क्षेत्र, इस काल में सर्वज्ञ नहीं होते, लेकिन ढाई द्वीप में और दूसरे क्षेत्र में वे सर्वज्ञ होते। अब ये अपना ही कैसा दुर्भाग्य है कि हम जन्म गए ऐसे काल में। कैसी विराधना की होगी पूर्व में, सो पंचम काल में जन्म गए। अब यहाँ पे है ही नहीं सर्वज्ञ, तो कोई क्या करे। कुछ अच्छे कर्म किए होते, भगवंतों की आराधना की होती, तो फिर चौथे काल में जन्म गए होते, तो सर्वज्ञ साक्षात देख लेते। आ रही है बात समझ में। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कभी साक्षात सर्वज्ञ देखे नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। जब साक्षात मिले तो उनकी विराधना की, इसलिए पांचवें काल में पैदा हो गए। जब मिले थे तो उनका बहुमान नहीं किया। ये सच्ची बात है। जो चीज बहुत सरलता से मिल जाती है ना, तो उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पति मिल गया है ना, तो ऐसे और वैसे, खराब और अच्छे। जिसके पति नहीं है उससे पूछो, वो कहता, वो कहती है कि उनकी एक आंख फूट गई थी, फिर वे मर गए थे, फूटी बनी रहती पर रहते तो सही। वो ये कहती है। और ये कहती रहती है, मेरी पति की आंखें तो अच्छी हैं पर बहुत खराब है। समझ में आ रही है बात। जब भगवान मिले तो उनकी आराधना नहीं की। अब जब नहीं मिले तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखो, सींग का अत्यंत अभाव नहीं है। गधे के सींग नहीं है, परंतु सींग का अत्यंत अभाव नहीं। जिस प्रकार गधे के सींग का अभाव होने से गाय बैल के सींग का अभाव नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यदि तुझे सर्वज्ञ नहीं मिले तो सभी को सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, यह कहना संभव नहीं। पता है, जब विभीषण रामचंद्र जी के पास आए, लक्ष्मण के पास आए, और उन्होंने बोला कि रावण का भेद मैं तुम्हें बताता हूँ, और मुझे ये निश्चित हो गया है कि रावण को तो जाना है नरक, और मैं ऐसे गलत काम की अनुमोदना नहीं करना चाहता, क्योंकि कृतकार्यता अनुमोदना का एक बराबर का पाप है। इसलिए मैं उनका भेद लेकर, आप उनका संहार करो, और मैं आपके पास आया हूँ, सो आप मुझे अपनी सेना में स्वीकार करो। तो लक्ष्मण जो थे ना, वो थोड़े सा एग्रेसिव नेचर के थे, तो उन्होंने बोला, रहने दो, ये वो है ना, बहाने बना के हमारे हमारी सेना में आना चाहता है और हमको मिसगाइड करना चाहता है। नहीं, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तब उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि अगर मेरी बात असत्य हो तो मैं पंचम काल में जाके पैदा हूं। पंचम काल को इतना बुरा माना जाता क्या? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे निदान बंद हो और मैं पंचम काल में जाके पैदा हूं। सोचो, जहां सर्वज्ञ नहीं मिलते, जहाँ साक्षात दिव्य ध्वनि नहीं मिलती, जहाँ मुनिराज तो हैं पर हमारी दृष्टि के सामने नहीं है। गिरता हुआ, बहुत गिरता हुआ काल है। दिनों दिन परिणाम गिरते चले जा रहे हैं। धर्म का लोप हो रहा है। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन लोप मत कहो, ह्रास हो रहा है।
जीव जल्दी से स्वीकार नहीं करते। अच्छे काम बुरे लग रहे हैं, बुरे काम अच्छे लग रहे हैं, बुरे काम स्टेटस सिंबल बन रहे हैं। बुरे काम कैसे हो रहे हैं? स्टेटस सिंबल। लोक नीति का कुछ, जैसे एक जनरल जो था ना, जनरल, है ना, वो लोकाचरण का अभाव हो रहा है। और लग्जरी बढ़ती चली जा रही, सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और सामर्थ्य घटती चली जा रही है, परिणाम घटते चले जा रहे हैं, सहन शक्ति घटती चली जा रही है। ऐसा है ये पंचम काल। और लग्जरी बढ़ती चली जा रही है। हम लोग ऐसा विचार करते हैं। हमने तो खुद अपनी माँ को देखा। क्या देखा? कितने, हम 6 भाई बहन। और पहले तो घर में कोई मेड होती नहीं थी, सारे काम हाथ से। और पिताजी को शुद्ध का वो था, तो दूसरा बाड़ा लेके वहां पे एक गाय एक भैंस। वो घर में दूध आता, घर में दूध उबाला जाता, फिर उसका मक्खन निकाला जाता। मक्खन के लिए हैंडी नहीं होती थी, वो ऐसे ऐसे खर पर ऐसा ऐसा करती रहती थी वो। बोलो, कितने काम। और आज सब कुछ है। आज हैंडी भी है, डाइपर भी है, वाइपर भी है, सब है। तो भी टाइम नहीं है। चार चार मेड घर में आती हैं, चार। और टाइम नहीं है। बोलो कैसा अभागा जीव है। अपने लिए टाइम नहीं है। पूरा दिन ऐसा निकल जाता है, होश ही नहीं है। तो पहले से ही बेहोश है, मिथ्या दृष्टि। अपने हित का होश नहीं है। तो अब आंखों देखी बात है ना। अभी 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 कितना, अभी अभी में सुविधाएं इतनी बढ़ गई, और अभी अभी में परिणामों का इतना ह्रास हो गया। अभी अभी देखते 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 देखते। सोचो। देखो क्या बोल रहे हैं। इस क्षेत्र और इस काल में तो सर्वज्ञ का अभाव कहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी क्षेत्र और सभी काल में सर्वज्ञ नहीं। 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं है, अतः वहां सर्वज्ञ का अभाव संभव है। 2.5 दीप के बाहर मनुष्य ही नहीं होते। परंतु 2.5 दीप में केवल ज्ञानी का सर्वकाल में अभाव नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, जो यह कहा गया है कि सर्व काल और सर्व क्षेत्र में सर्वज्ञ का अभाव है। नंबर 1, किसी भी जीव को सर्वज्ञ नहीं मिले, अतः सर्वज्ञ का अभाव है। गधे के गधे के सींग के अभाव की तरह सर्वज्ञ का अभाव है। ये तीनों बातें गलत। ये तीनों बातें गलत हैं। जो जीव सर्वज्ञ का निर्णय करेगा, वो सर्वज्ञ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? बोलो क्यों बन जाएगा? जो सर्वज्ञ का निर्णय करेगा, वो सर्वज्ञ क्यों बन जाएगा? वो जानेगा ना कि मैं भी सर्व मेरी आत्मा भी सर्व के समान है। हम और वे एक ही जाति के हैं। एक ही नंबर 1, जाति के हैं। हम और वे जीव जाति के द्रव्य हैं। हम्म। द्रव्य, जीव जाति के द्रव्य, ज्ञान जाति के द्रव्य, हम और वे दोनों एक ही जाति के द्रव्य हैं। हम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल वे नहीं, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हम नहीं। वे भी जीव, हम भी जीव। नंबर 1। दूसरी बात, ये ज्ञान गुण का पूर्ण स्फुटन है। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पूर्ण विकसित पर्याय। अभी हमारी अल्प विकसित पर्याय है, तो इसका मतलब है हमारी भी पूर्ण विकसित पर्याय हो सकती है। एक बच्चा हुआ, जन्मा घर में, उसके दांत नहीं, घुटनू घुटनू चलता है ना, छोटे छोटे हाथ हैं, उसके छोटे छोटे पैर हैं, उसके मूछें नहीं है। तो क्या है ये? बालक।
फिर ये भी कैसा हो जाता है, ये भी राजा बन जाएगा बड़ा। राजकुमार जन्मा है, राजा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वो घर में जो जन्मा है ना, वो मनुष्य जाति का द्रव्य है, कोई बिल्ली नहीं है। बिल्ली जन्मी होती तो वो राजा नहीं बनती। कौन जन्मा है? मनुष्य। मनुष्य जन्मा है, राजकुमार जन्मा है, तो राजा बन जाएगा। किसी को चिंता होती है कि ये जो बालक जन्मा है, ये पता नहीं बाद में म्याऊं म्याऊं तो नहीं करेगा? ऐसा किसी को आता है विकल्प? क्यों नहीं आता? ये बाद में भौमो भौमो तो नहीं करेगा? समझ में आ रही है? ये चार पैर से तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं, मनुष्य जन्मा है। हम कौन है? हम जीव हैं, भगवान कौन है? जीव है। यहाँ अल्पज्ञता सर्वज्ञता हो जाएगी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। हम सर्वज्ञ हो सकते, ये पता चल जाएगा। पर जिसे सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं है, उसे धर्म की प्राप्ति भी नहीं होगी। देखो, यहाँ शुभ भाव के ध्येय की चर्चा चल रही है। शुभ भाव का ध्येय कौन है? शुभ भाव का ध्येय कौन होता है? अभी हाल चर्चा कर ली। पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि, छह द्रव्य सात तत्वों का ज्ञान, ये सब ध्येय है शुभ भाव के। थोड़ा डिटेल में विचार करना चाहिए, हर चीज लिखी नहीं होती है। शुभ भाव के ध्येय कौन है? देखो, अब और समझना इसमें टेक्निकल। ध्येय हमेशा ज्ञान में होता है, शुभ भाव में तो ध्येय होता ही नहीं। ध्यान का ध्येय होता है, ज्ञान का ध्येय होता है। शुभ भाव का कोई ध्येय होता है? वो तो अंधा होता है शुभ भाव, उसका क्या ध्येय बनेगा? पर ऐसी पराश्रित कथन चलते रहते। मतलब शुभ भाव के साथ में जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन है? ये देव शास्त्र गुरु, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय, ये सब सब इनके साथ में जहां तक शुभ भाव चलता है ना, तो सर्वप्रथम उन्हें स्वीकार करो। सबसे पहले उनको, किनको? उनको देव गुरु को स्वीकार करो। जिस जीव को शुभ भाव के देह रूप भगवान अरिहंत ख्याल में आते हैं, उसे ही शुद्ध भाव के देह रूप भगवान आत्मा का भान होता है। जिसको अरंती अता पता ही नहीं, सिद्ध अता पता नहीं, मुनिराज अता पता नहीं, आत्मा क्या आत्मा, आत्मा फात्मा हो जाती है बस। सुखी किसको होना है? एग्जिस्टेंस किसका है? विकार ये पर्याय बिना द्रव्य के होती है क्या? इसलिए अपन बार बार पूछते हैं। ऐसे बड़े विद्वानों से जब चर्चा अब ऑथेंटिक होती है तो कितना अच्छा लगता है। बताओ, क्रोध कैसे रंग का है? मूर्तिक आत्मा की विकारी पर्याय। क्रोध के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाओगे बिना आत्मा के। कहाँ पर हो रहा है क्रोध? हवा में, कान में, आंख में, नाक में, मुंह में, कहाँ पे हो रहा है क्रोध? आत्मा के बिना क्रोध की बात करके बताओ। अरे ये बात ख्याल में। चारित्रिक गुण की हाँ, पर्याय। 10-15 10-12 साल पहले की बात है। गोपाचल पे ऐसे मैंने सुनाई थी, कईयों बार सुना चुकी। 4-5 मेडिकल स्टूडेंट्स वहां खड़े थे ऊपर पर्वत पे। उनमें कोई एक जैन था, वे वापस आपस में बातें कर रहे, तो अपने को आदत है ऐसी थोड़ी सी चर्चा करने की, तो मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा तुम लोग कहाँ से आए, क्या आए? बोला कि आंटी हम, मैं जैन हूँ, ये मेरे दोस्त है नॉन जैन है सब। मैं इनको बता रहा था कि जैन धर्म क्या होता है, ये हमारे भगवान है। तो मैंने फिर उसी से पूछा, बताओ जैन धर्म क्या होता है? हमारे यहाँ रात में नहीं खाते, अनछना पानी नहीं पीते, और क्या करते? जिमीकंद नहीं खाते, ये हमारे भगवान है। इतना जैन धर्म। फिर थोड़ा सा उनसे पूछा,
क्या होते हैं भगवान, पता है? बताओ भगवान क्या होते हैं? अब कुछ नहीं। सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं। अब इस सर्वज्ञ, इसलिए बार बार बोलते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, ये वाली बात ही गलत है। सबसे पहले ये बोलो कि भगवान जीव। बार बार ये वाली बात कहती हूं मैं, बार 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 बार। ये सर्वज्ञता वीतरागता किस द्रव्य की पर्याय है? परम औदारिक देह की पर्याय है क्या? तो जीव के बिना सर्वज्ञता वीतरागता कैसे सिद्ध करोगे? कहाँ पे है सर्वज्ञता? तुम इतने बड़े ह्यूज मटेरियल भगवान, तुम दो पर्याय में उनको खत्म कर रहे। ग्रहीत मिथ्या दृष्टि, क्या बोला? ग्रहीत मिथ्या दृष्टि है। भगवान कोई नहीं जानता। पूछ लो सबसे, हमारे भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ और वीतरागी। सब यही बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हमारे भगवान जीव होते हैं और उनकी पर्याय में सर्वज्ञता वीतरागता। ये है पूरी भगवान की बात। सबसे पहले बात, अच्छा देखो, हम आपको एक अंगूठी दिखाएं, है ना? तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? काय की है? ऐसे बोलोगे नहीं? पूछिए, गोल्ड की है। सबसे पहली बात ये खड़ी हो जाएगी, सबसे पहले आप ट्राई करके देख लेना। हम्म, सुनो, ये है ना अंगूठी है, कितनी सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, हम आपको 5,000 की दे रहे हैं। तो क्या बोलोगे? काय की है? पर्याय पूरी गौड़, द्रव्य हम्म, मुक्त। हम्म, और सर्वज्ञता भीतरागता, ये काय की अंगूठी है? हम्म, कहाँ लेना देना आपको? हम्म, बोलो। लौकिक में 5,000 दे के ठगाए जा सकते हो, हम्म, पारलौकिक का होश ही नहीं है। हम्म, अब वो, अरे बहुत सुंदर थी, बिल्कुल बहुत अच्छा कलर था, बिल्कुल गोल्डन, बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही थी, हम तो खरीद लाए। और घर आके पता चला लोहे की है। फिर ठगाते हैं ना। तो उस ठगने को तो सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे घर के। अक्कल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है, ऐसे थोड़ी खरीदी जाती है, पूछना चाहिए था, टंच कराना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और भगवान को नहीं जान रहे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल अक्कल नहीं है। 5,000 की अंगूठी में लुट गए, लेकिन भगवान को ही नहीं जानते तो कुछ नहीं लुटे पुटे। समझ में आ रही है बात? तुम अपने गुरु को ही नहीं जानते, गुरु कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और घर में कोई बुरा भी नहीं मान रहा, और तुमको कोई बेवकूफ भी नहीं कह रहा। क्यों, तुम्हें इतनी अकल नहीं है तुम्हारे भगवान कौन होते हैं? किसी को भी भगवान मानने तैयार हो, और भगवान को भी कैसा भी मानने तैयार हो। तो ये पागलपन नहीं है? पर इसकी किसी को होश नहीं, इस बात की किसी को होश नहीं है, और जरूरत भी नहीं है। उनको जरूरत नहीं है जिनको अभी अनंत काल रुलना। क्या कहा? और वास्तव में ये अपने लिए इतनी भली बात है कि भले ही बाहर में पंचम काल है, लेकिन अपने लिए सचमुच में क्या है? चौथा ही काल। देख लो, एक उठाओ कहीं उधर का, अपने परिवार में से ही कोई एक उठाओ, और फिर अपने को उठाओ। ह्यूज डिफरेंस, बिग डिफरेंस। सारी बात पकड़ में है। अरे तुम सर्वज्ञ को ही नहीं जानते, धर्म कैसे करोगे? बहुत तकलीफ होती है जब कोई ऐसा बोलता है, अरे क्या करें, वहां बिजी थे, अरे थोड़ा बच्चों को जोड़ो, बच्चे फ्री हैं, बच्चे, अरे क्या करें, वो वहां पे जाते, अरे वो क्या करें, वो यहाँ पे जाते, अरे वो क्या कर, एक 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 व्यक्ति बोला, अरे मैं आ नहीं सकती क्लास में, क्यों? अरे उस टाइम ना मेरी डांस क्लास चलती है। ओ, क्या चलती है? डांस क्लास, डांस क्लास इतनी इम्पोर्टेंट।
नहीं आ सकती मैं। जैसे दयाई के पात्र हैं बेचारे, क्या करें। कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि जिससे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है, इसका अर्थ मालूम है क्या है? वो खुद सुखी नहीं हो सकता कभी। वो दुखों के ढेर में जिएगा। कहाँ जिएगा? अभी इतना सा दुख सहा नहीं जा रहा, फिर दुखों के ढेर में जीना पड़े। यहाँ बाधक प्रमाण का खंडन कर देने पर, अर्थात वादी की बात का खंडन कर देने पर वह कहता है कि आपने सर्वज्ञ की नास्ति का तो खंडन कर दिया, अब उनकी अस्थि का मंडन तो करिए, समर्थन तो कीजिए। कौन समझ में आया क्या कह रहे हैं? आपने नास्ति है ये तो खंडन कर दिया, मंडन तो करो कि हाँ वे होते हैं, ऐसे सिद्ध सिद्ध करो कि ऐसे सर्वज्ञ होते हैं, है ना। भाई सत्ता स्वरूप ग्रंथ में सर्वज्ञ का स्वरूप बताया है, वहां तर्क देकर समझाया है कि जिसने अनंत को बाह्य लक्षणों के आधार पर नहीं जाना, वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि। हमें ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी सुनने की आदत पड़ गई। ग्रहित मिथ्या दृष्टि है मतलब उसके अनेक आगामी भव दुखों में बीते हैं। इसका नाम है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ग्रहित मिथ्या दृष्टि मतलब जिसके आगामी भव बहुत दुखों में बीते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सबसे बड़ा दुख है, और ग्रहित मिथ्यात्व उससे भी बड़ा दुख। ये जो दुख हो रहा है ना, किसी ने थप्पड़ मार दिया दुख हो रहा है, थप्पड़ मारने का मिथ्यात्व का दुख हो रहा है। किसी ने छुआ भी नहीं, कुछ अपशब्द कह दिए, दुख हो रहा है। ये मिथ्यात्व से पस फॉर्मेशन हो रही है। इतना बड़ा दुख है मिथ्या। शब्दों से नहीं हो रही, मारने से नहीं हो रही। गुरुदेव श्री ने छैडाला जी के जब प्रवचन पढ़ते थे तब उन्होंने बोला था, क्या बोला था? एक भेड़ का बच्चा लो, छोटा जन्मा, उसके पेट में गरम गरम सरिया डाल दो और नीचे आग लगा दो, और फिर वो उसमें भुन रहा है, उसको दुख हो रहा है। काय का हो रहा है दुख? मिथ्या दर्शन। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या। आज मैंने सुबह होमवर्क दिया, एक होमवर्क आ गया मेरे पास एकदम बढ़िया लिख के। बच्चा मोबाइल के लिए रो रहा है, किसी और ने चीज के लिए रो रहा है ना, और उसको सात तत्व का निर्णय कराया जाए, देव शाहगुरु का निर्णय कराया जाए, तो मोबाइल नहीं मिलने पर भी वो सुखी कैसे हो सकता? मोबाइल के लिए रो रहा था और मोबाइल मिला नहीं, और देव शाहगुरु का निर्णय कराया और सुखी हो जाए। बोलो कैसे हो सकता? नहीं हो सकता बिना मोबाइल के भी। लिखो कैसे, भाई जी बार बार बोल रहे हैं, आप समस्याओं को लिखो, समाधान को लिखो। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम कैसे सुखी होंगे? हमारी कोई एक चीज की डिमांड है और पूरी नहीं हो रही, दुख हो रहा है। भगवान का श्रद्धान कराया, वो चीज अभी भी नहीं मिली पर सुखी हो गए, कैसे? श्रद्धान है इन बातों का? नहीं, हम तो वैसे ही ना सबको सुनाने के लिए पढ़ते हैं। सुखी तो अपन ऐसे ही होते हैं। तो सब कहते रहो, सुनाते रहो, ऐसी तो परंपरा चलेगी क्या? स्वाध्याय की परंपरा कैसे चलेगी? एक आध वक्ता होना चाहिए, और 10-20 श्रोता होना चाहिए, सो परंपरा चलती रहेगी। तो परंपरा चलाने के लिए काम कर रहे हो क्या? अपना भला करने के लिए परंपरा चलानी है क्या? मुझे सुखी होना है इसलिए। हाँ, वहां कह रहे हैं कि
जिसने अनंत को बाह्य लक्षणों के आधार पर नहीं जाना वह ग्रहीत मिथ्या दृष्टि। और जिसने सच्चे देव शाह गुरु को नहीं जाना और कुदेव को गुरु को शास्त्र को मानता है, वो तो स्थूलतम मिथ्या दृष्टि। और इसमें और थोड़ा सा कि वो कुदेवादि को नहीं माने और अपने देव को भी नहीं जाने तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? माँ तो जाए नहीं भैया, हम तो कहीं नहीं जाते उनके राम हनुमान और उनके शंकर पार्वती के मंदिर में, हम तो भैया अपने जैन मंदिर ही जाते। तो बोलो जैन मंदिर में सिद्ध भगवान का स्वरूप, जैन मंदिर में अनंत भगवान का स्वरूप, जैन मंदिर में मुनिराज का स्वरूप। नहीं, अपन से तो बहुत अच्छे, अपन से तो अच्छे हैं मुनिराज, अपन से अच्छे। मुनिराज कैसे हैं? अपन से अच्छे हैं कि नहीं? अपन से अच्छे। अपन कौन पता नहीं, यहीं से देखते रहते इधर से ही। देखो अपन को ठंड लगती है तो अपन जल्दी से रजाई ओढ़ लेते, वे मुनिराज बेचारे अपन से अच्छे बिना रजाई के रहते। किधर से देख रहे हैं मुनिराज को? ऐसा वो भी मिथ्या दृष्टि है। देख भाई देखो, पहले के श्रावक और पंडित न्याय से यथार्थ बात करते थे। यहाँ ग्रंथकार ने स्वयं वादी के मुख में प्रश्न डाला है और इस सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध कीजिए, ऐसा खुद से प्रश्न डाला है। कोई पुरुष सर्वज्ञ पर्याय का धारक है, पुरुष अर्थात आत्मा तो धर्मी है और सर्वज्ञता उसका धर्म है। धर्म मतलब यहाँ पर्याय, जैसे चीनी धर्मी और मिठास उसका धर्म, ऐसे आत्मा है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है एवं सर्वज्ञ की सिद्धि में बाधक प्रमाण का अभाव है, यह हेतु है। सर्वज्ञ की सिद्धि में आप जितने भी बाधक प्रमाण दोगे वे उन सब का खंडन हो जाएगा हेतुओं से। आगे बात कर रहे हैं, यदि किसी को कम ज्ञान है तो इसका मतलब है कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान यहाँ दिखता है ना, तो पूर्ण ज्ञान भी होगा और सबसे अल्प ज्ञान भी होगा। तो निगोदिया को सबसे अल्प, सर्वज्ञ को सबसे अधिक और बीच में कम ज्यादा, इतना वेरिएशन है। कोई अनंत दुखी, कोई अनंत सुखी, तो बीच में कम सुख दुख, बीच में ऐसा वेरिएशन है। तो पूर्ण वीतरागता और पूर्ण सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है न्याय से। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा पर आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशा माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो। जय जिनेन्द्र।